दोस्तों, एक सवाल पूछूं? रामायण, राम सीता रावण लंका का युद्ध, क्या आपको पता है ये सब शुरू कैसे हुआ? एक श्राप से। और वो श्राप किसने दिया था? नारद मुनि ने। और वो श्राप किसे मिला था? खुद भगवान विष्णु को। जी हां, ब्रह्मांड के पालनहार, तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु ने खुद अपने ऊपर एक श्राप स्वीकार किया और इंसान बन गए। आज की कहानी उस एक ऐसे पल की है जब अहंकार ने एक अर्श को तोड़ दिया और उस टूटन से एक महाकाव्य का जन्म हुआ। रुकिए, क्योंकि ये कहानी आपने पहले कभी इस तरह नहीं सुनी। त्रेता युग की बात है। नारद मुनि, भगवान विष्णु के परम भक्त, हर पल उनके नाम का जाप, तीनों लोकों में विचरण और मन में एक ही भाव, भक्ति। नारद जी ने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी, मन को साधा था, इंद्रियों को वश में किया था। और एक दिन उनके मन में एक विचार आया, मैंने काम को जीत लिया है, मैंने वासना, मोह, प्रेम की चाहत, इन सब को पार कर लिया है, मैं अब पूर्ण हूं। और वो सीधे पहुंचे भगवान विष्णु के पास। बोले, प्रभु, मैंने कामदेव को जीत लिया है, अब मुझे कोई विचलित नहीं कर सकता। भगवान विष्णु मुस्कुराए, बस मुस्कुराए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी उस मुस्कान में एक रहस्य था, क्योंकि विष्णु जानते थे अहंकार का सबसे खतरनाक रूप वो होता है जो भक्ति के मुखौटे में छुपा हो। और उन्होंने तय किया, नारद को सच दिखाना होगा। भगवान विष्णु ने अपनी माया फैलाई। नारद मुनि जैसे ही आगे बढ़े, उनके सामने एक अद्भुत नगरी प्रकट हुई। सुंदर महल, उत्सव का माहौल, और उस नगरी के राजा की पुत्री श्रीमती का स्वयंवर हो रहा था। और श्रीमती, नारद मुनि ने उसे देखा और सब कुछ भूल गए। वो तपस्या, वो भक्ति, वो मैंने काम को जीत लिया वाली डींग, सब एक पल में धराशायी हो गई। नारद मुनि के मन में एक ही इच्छा जागी, श्रीमती मुझे चुने। वो दौड़े भगवान विष्णु के पास। बोले, प्रभु, मुझे अपना रूप दे दीजिए, आपकी सुंदरता, आपका तेज, ताकि श्रीमती मुझे चुने। विष्णु फिर मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। लेकिन विष्णु ने जो दिया वो उनका दिव्य रूप नहीं था। उन्होंने नारद को बंदर का चेहरा दे दिया। नारद को इसका आभास नहीं था। वो स्वयंवर में पहुंचे, गर्व से बैठे। श्रीमती आई, एक एक राजा के पास रुकी और नारद मुनि के पास से सीधे निकल गई। और उसने जिसे वरमाला पहनाई वो थे भगवान विष्णु खुद, एक साधारण इंसान के वेश में वहां बैठे थे। नारद मुनि चौंक गए। तभी वहां मौजूद दो ऋषियों ने उन्हें आईना दिखाया। नारद ने अपना प्रतिबिंब देखा और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बंदर का मुंह, उन्हें जिन्होंने काम को जीतने का दावा किया था, प्रेम में इतनी बुरी तरह हार मिली थी कि भगवान ने उन्हें बंदर बना दिया। नारद मुनि का अपमान क्रोध में बदल गया। वो सीधे विष्णु के सामने पहुंचे, आंखें लाल, स्वर कांपता हुआ, और उन्होंने कहा, प्रभु, आपने मेरे साथ छल किया, आपने मुझे प्रेम में गिराकर अपमानित किया, आपने मेरा मुंह बंदर जैसा कर दिया। तो सुनिए मेरा श्राप, जैसे आपने मुझे प्रेम में तड़पाया, वैसे ही एक दिन आप भी अपनी प्रिया से बिछड़ेंगे। जैसे आपने मुझे बंदरों जैसा बनाया, वैसे ही एक दिन बंदर ही आपकी एकमात्र सहायता होंगे। आप भी इंसान बनेंगे और इंसान की सारी पीड़ा भोगेंगे। नारद ने श्राप दिया और भगवान विष्णु ने स्वीकार कर लिया। उन्होंने हाथ जोड़े और मुस्कुराते हुए बोले, तथास्तु। नारद एक पल के लिए रुक गए और तब उन्हें समझ आया, यह सब पहले से तय था। विष्णु ने जानबूझकर यह सब होने दिया था। यह माया, यह स्वयंवर, यह बंदर का चेहरा, यह श्राप, सब विष्णु की लीला का हिस्सा था। और नारद मुनि की आंखों से आंसू बह निकले, पश्चाताप के, भक्ति के और उस अहंकार के टूटने के। और फिर वो हुआ जो होना था। भगवान विष्णु अयोध्या में राम बनकर जन्मे। एक इंसान, अपनी दिव्य शक्तियों से अनजान, प्रेम किया सीता से। और एक दिन सीता चली गई, रावण ने हरण कर लिया। राम वन वन भटके, टूटे हुए, अकेले, असहाय, ब्रह्मांड के पालनहार एक इंसान की तरह रो रहे थे, हे सीते, हे सीते। और तब कौन आया मदद को? बंदर, हनुमान, सुग्रीव, अंगद, वानर सेना। नारद के श्राप का एक एक शब्द सच हो गया। विष्णु, जो राम बने, ने पत्नी को खोया और बंदरों की सेना ने ही उन्हें वापस सीता तक पहुंचाया।
तो दोस्तों, सवाल यह है, क्या यह सच में एक श्राप था या यह विष्णु की एक सोची समझी लीला थी? क्या उन्हें पहले से पता था कि नारद यही करेंगे, कि राम को यही करना होगा? शायद हां, क्योंकि हमारे शास्त्र यही कहते हैं, ईश्वर की लीला अपरंपार है। एक आश का अहंकार टूटा और एक महाकाव्य का जन्म हुआ। एक भगवान ने इंसान का दर्द महसूस किया ताकि इंसान को यह सिखा सके कि सच्चा प्रेम त्याग मांगता है। भगवान राम ने जो भोगा वो इंसानी जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई थी, वियोग। और उस वियोग से जो उपजा वो था धर्म की विजय। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि भारतीय पुराणों में अभी ऐसी हजारों कहानियां छुपी हैं जो आपने कभी नहीं सुनी। अगली बार हम बात करेंगे बर्बरीक की, वो योद्धा जो इतना शक्तिशाली था कि महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले ही रोकना पड़ा। तब तक जय श्री राम।